हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीकअप इंग्लिश। मैं पूनम रानी और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल स्पीकअप इंग्लिश पर। तो आज हम जो है इंग्लिश लर्न करेंगे, वो भी थ्रू रीडिंग। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और हरीश राणा का केस स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। द फ्रेमवर्क बिहाइंड SCS इथनेसियो वेरिट। इथनेसियो होता है इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट के इच्छा मृत्यु फैसले के पीछे का ढांचा, ये आज की हेडलाइन है। आगे है, इंडिया हैज़ नो पैसिव euthanasia लॉ। भारत में कोई निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का कानून नहीं है। द टॉप कोर्ट्स ऑर्डर इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क ऑन द इशू शेप्ड बाय प्रीवियस रूलिंग्स। शीर्ष अदालत का यह आदेश इस मुद्दे पर उसके ढांचे का पहला प्रयोग है जो पिछले फैसलों से विकसित हुआ है। The Supreme Court Wednesday permitted the withdrawal of life-sustaining treatment for 30-year-old हरीश राणा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 32 वर्षीय हरीश राणा के जीवन को बनाए रखने वाले उपचार को हटाने की अनुमति दी। वो हैज़ बीन इन अ वेजिटेटिव स्टेट सिंस 2013, जो 2013 से वनस्पतिक अचेत अवस्था में है। When a fall left him with a severe head injury, जब एक गिरने की घटना में उन्हें गंभीर से की चोट लगी थी। This is the first ever Indian court order approving passive euthanasia। यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को देने वाला भारत का पहला अदालत आदेश है। A bench of Justice J.B. पर्दीवाला, न्यायमूर्ति J.B. पर्दीवाला and K. विश्वनाथन डायरेक्टर और K. विश्वनाथन directed that the medical treatment shall be withdrawn and withheld। और के विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि चिकित्सा उपचार को हटा लिया जाए और रोका जाए। The court directed the All India Institute of Medical Science to carry out a palliative end of life care plan so that his final stage is managed with comfort and dignity। अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को निर्देश दिया कि अंतिम समय की देखभाल पैलिएटिव केयर की योजना लागू की जाएगी ताकि उसके जीवन के अंतिम चरण को आराम और गरिमा के साथ संभाला जा सके। It also waived the usual 30-day reconsideration period। अदालत ने सामान्य 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को भी माफ़ कर दिया है। A cooling off window मतलब पुनर्विचार अवधि meant to allow objections before treatment is withdrawn। Nothing that both medical boards and the family were unanimous that treatment had become futile। ये कह रहे हैं कि जो आमतौर पर इलाज हटाने से पहले आपत्तियों के लिए दी जाती हैं, यह देखते हुए दोनों मेडिकल बोर्ड और परिवार इस बात पर एकमत थे कि इलाज अब निष्फल हो चुका है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिसीजन, इस निर्णय की प्रकृति पर विचार करते हुए द कोर्ट ऑब्जर्व, अदालत ने कहा, आवर डिसीजन टुडे डजंट नीटली फिट विद इन लॉजिक। आज हमारा निर्णय केवल तर्क और एंड रीजन अलोन और कारणों के दायरे में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। इट सिट्स इन स्पेस बिटवीन लव, लॉस, मेडिसिन एंड मर्सी। यह प्रेम, हानि, चिकित्सा और दया के क्षेत्र में स्थित है। The decision is not about choosing death, but is rather one of not artificial prolonging life। यह निर्णय मृत्यु को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा न करने के बारे में है। आगे है, in 2024 Rana's father approached in the Delhi High Court seeking permission to withdraw life-sustaining treatment, but the petition was dismissed on the ground that he was not terminally ill। ये कह रहे हैं कि 2024 में राणा के पिता ने जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन याचिका यह कहकर खारिज कर दी गई कि अंतिम अवस्था में नहीं थे। The family then moved the Supreme Court, which is 2025 constituted primary and secondary medical boards। इसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने 2025 में प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड गठित किए। Both concluded his condition was irreversible
विद निग्लिजिबल चांसेस ऑफ रिकवरी। दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी स्थिति अपरिवर्तनीय है, ठीक होने की संभावना बहुत ही कम है। In our considered opinion, the bell said, the greatest tragedy in life is not death but abandonment. पीठ ने कहा, हमारे विचार पूर्वक राय में जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं बल्कि परित्याग या छोड़ दिया जाना है। What does the law say on euthanasia? इच्छा मृत्यु पर कानून ने क्या कहा? Assisted dying involves intentionally causing death through the administration of a lethal injection. सहायक मृत्यु, असिस्टेड डाइंग मतलब सहायक मृत्यु का मतलब है जानबूझकर घातक इंजेक्शन देकर मृत्यु करना। In India, this directly attracts criminal liability and may amount to culpable homicide under the भारतीय न्याय संहिता। भारत में यह सीधे आपराधिक जिम्मेदारी लाता है और भारतीय न्याय संहिता के तहत यह दोषपूर्ण हत्या माना जाता है। कल्पेबल होमिसाइड मतलब दोषपूर्ण हत्या। When a doctor assists the patient in performing the act, जब कोई डॉक्टर मरीज को यह कार्य करने में मदद करता है, criminal liability arises the abetment to suicide, तो उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने की आपराधिक जिम्मेदारी बनती है। अबेटमेंट मतलब उकसाना। Attempted suicide continues to be an offense even though the आत्महत्या का प्रयास अभी भी अपराध बना हुआ है। Even though the भले ही Supreme Court has repeatedly observed that a person attempting suicide requires care, not punishment. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं बल्कि देखभाल की जरूरत है। Withdrawing or withholding life-sustaining treatment is treated differently because it involves stopping or not initiating medical intervention and allowing the underlying illness or injury to take its course. जीवन को बनाए रखने वाले उपचार को हटाना या रोकना अलग तरीके से देखा जाता है क्योंकि इसमें चिकित्सा का हस्तक्षेप को रोकना या शुरू ना करना शामिल होता है और मूल बीमारी या चोट को अपने स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ने दे जाता है। इंजरी टू टेक इट्स कोर्स मतलब कि मूल बीमारी या चोट को। डिस्टिंक्शन फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, यह अंतर अनुच्छेद 21 या जीने का अधिकार में आता है। द लाइफ राइट टू लाइफ जीने का अधिकार उस आर्टिकल में आता है विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी शामिल माना। कह रहे हैं एक आर्टिकल है 21 जीने का अधिकार, ये जो अंतर है उसमें आता है ये, ठीक है। For terminally ill or persistently vegetative patients, गंभीर रूप से बीमार या लंबे समय से अचेत अवस्था में पड़े उन मरीजों को पेशेंट whose life is ebbing out, जिनकी जो जीवन है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। The court was held that the Constitution protects choice not to be kept alive through invasive और फ्यूटाइल मेडिकल इंटरवेंशन। अदालत कह रहा है कि संविधान उन्हें ऐसे अनावश्यक या बेकार जो चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए जीवित ना रखे जाने के लिए विकल्प की सुरक्षा देता है। ये कह रहा है जो गंभीर रूप से बीमार है, लंबे समय से अचेत अवस्था में पड़े मरीज हैं, उनका जो जीवन है धीरे धीरे समाप्त वैसे भी हो ही रहा है, तो अदालत ने कहा है कि उनका जीवन धीरे धीरे जो है समाप्त हो रहा है, वो बेकार या अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के जरिए जीवित ना रखे जाने की विकल्प सुरक्षा देता है। आगे है द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर अलाउइंग द विड्रॉल ऑफ राणा's ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट्स पैसिव euthanasia फ्रेमवर्क। राणा के उपचार को हटाने की अनुमति देने वाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश उनके पैसिव euthanasia ढांचे का पहला प्रयोग है। शेप्ड बाय लार्जली बाय रोलिंग ऑन एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस रेदर देन लॉ, जो मुख्य रूप से कानून के बजाय जीवन के अंतिम चरण के फैसलों पर दिए गए निर्णयों से विकसित हुआ है। The judicial position was set out in Aruna Ramchandra Shabhong v Union of India 2011। न्यायिक स्थिति अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामले में निर्धारित की गई थी।
The court reaffirmed its earlier decision in Gyan Kaur v. State of Punjab 1996 that Article 21 doesn't include a general right to die. अदालत ने अपने पहले के फैसले ज्ञान कौर बना पंजाब राज्य 1996 की पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 में सामान्य मरने का अधिकार शामिल नहीं है। असिस्टेड डाई रिमेन आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। सहायक मृत्यु असिस्टेड डाइंग संवैधानिक सुरक्षा के बाहर बनी रही। At the same time, the bench recognized that the right to life with dignity, उसी समय पीठ ने भी स्वीकार किया कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार में limited circumstances include a dignified death, सीमित परिस्थितियों में गरिमापूर्ण मृत्यु शामिल हो सकती है, इसकी संभावना है। The court observed that a premature end to life for a patient in a terminal condition, अदालत ने कहा कि अंतिम अवस्था और persistent vegetative state या लंबे समय से अचेत अवस्था में may fall within the ambit of the right to die, मरने का अधिकार, गरिमा के साथ मरने का अधिकार में fall within ambit of the right to die with dignity as a part of right to life with dignity when death due to termination of natural life is certain and imminent and the process of natural death has commenced। वे कह रहे हैं, अदालत ने कहा कि जो अंतिम अवस्था है या लंबे समय से अचेत मरीज है उनके जीवन का समय से पहले अंत गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है दायरे में आ सकता है, जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार का हिस्सा है। जब प्राकृतिक मृत्यु निश्चित या निकट हो तो प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो मतलब कि उस समय इसको जो है मरने का जो अधिकार है वो गरिमा के साथ मरने के अधिकार दायरे में आ सकता है। इट ड्रू ए डिस्टिंक्शन, अदालत ने एक अंतर स्पष्ट किया। असिस्टेड डाइंग एक्टिवली कॉजिंग डेथ रिमेन इलीगल, सहायक मृत्यु या एक्टिवली मृत्यु कराना अभी भी अवैध है। बट विथड्रॉइंग और विदहोल्डिंग लाइफ, लेकिन जीवन रक्षक उपचार को हटाने या रोकने सस्टेनिंग ट्रीटमेंट कुड बी परमिटेड, रोकने की अनुमति दी जा सकती है। Even so, the court declined permission in शानबाग केस, फिर भी अदालत ने शानबाग मामले में अनुमति नहीं दी। शानबाग, a nurse at Mumbai's KM hospital, was sexually assaulted in 1973 and remained in a vegetative state for decades। शानबाग जो मुंबई के कैम अस्पताल में नर्स थी, 1973 में उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ और वे दशकों तक अचेत अवस्था में रही। The court noted that she could certainly not be called dead। अदालत ने कहा उन्हें निश्चित रूप से मृत नहीं कहा जा सकता। Her brain stem was functioning, she breathed without a ventilator and she showed response such as blinking or reacting to food। अदालत ने कहा उन्हें निश्चित रूप से मृत नहीं कहा जा सकता, उनका ब्रेन स्टेम काम कर रहा था, वे बिना वेंटिलेटर के सांस ले रही थी, आँख झपकाना, भोजन पर प्रतिक्रिया देना जैसी प्रतिक्रियाएं दिखा रही थी। The nurse who had cared for her opposed any withdrawal of treatment। जिन नर्सों ने उनकी देखभाल की थी उन्होंने उपचार हटाने का विरोध किया। Since there was no legislation governing such decisions, चूँकि ऐसे निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं था, the court framed interim guidelines। अदालत ने अंतरिम दिशा निर्देश बनाए। A decision to withdraw life support could be taken by family members। जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का निर्णय परिवार, डॉक्टर्स और a next friend, डॉक्टर और निकट फ्रेंड, एक्टिंग bona fide is the best interest of the patient, निकट मित्र द्वारा लिया जा सकता है जो मरीज के सर्वोत्तम हित से ईमानदारी में कार्य कर रहे हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी थी। A bench of 2 judges would consider the request after obtaining the opinion of a committee of 3 doctors। 2 न्यायाधीशों की पीठ 3 डॉक्टरों की समिति की राय लेने के बाद इस अनुरोध पर विचार करेंगी। The issue returned to the court in common
कॉज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। यह मुद्दा 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में फिर अदालत के सामने आया। A constitutional bench held that the right to die with dignity is an inseparable facet of Article 21। संविधान पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा है। Withdrawing or withholding life sustaining treatment, अदालत ने कहा जीवन रक्षा को उपचार को हटाना। The court said merely accelerate the conclusion of the process of natural death which has already commenced। हटाना या रोकना केवल जो है प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करता है जो पहले से शुरू हो चुकी हो। The judgment also recognized advanced medical directives allowing adults to record in advance। इस फैसले में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव पहले से इच्छा बताना को भी मान्यता दी गई है जिससे वयस्क पहले से अपनी इच्छा दर्ज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।